अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ डेली इनकम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मंथली इनकम म्यूचुअल फंड्स और स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो के आने में थोड़ी सी देर होगी, लेकिन आई एम बैक विद दैट इन्फॉर्मेशन। तो जहाँ बात आती है मंथली इनकम म्यूचुअल फंड और स्कीम्स के बारे में, इसकी ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। टू बी एग्जैक्ट तकरीबन 11 ऑप्शंस पे हम आज देखेंगे और इवन मोर के बारे में थोड़ी ब्रीफ डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये ऑप्शंस जो हैं, इसमें कुछ पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स और इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं मंथली इनकम की, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, जिसमें आप तक कुछ भी अपनी जितनी भी सेविंग्स हैं तो या जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं और हर मंथ आपका आपके अकाउंट में कुछ उसका जो भी प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसमें शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस भी हैं और दूसरी भी हैं। जो शरिया कंप्लाइंट वो वाली जो कि इस्लाम के लिहाज से जिसका प्रॉफिट सही होता है। चलें अब कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेते हैं इन ऑप्शंस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेंशन फंड्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप तकरीबन पूरी लाइफ जब तक आप कमा रहे हैं थोड़ा जो है वो आप जमा कराते रहते हैं अमाउंट, और फिर उसके बाद जो है आपको एक पेंशन ट्रांसफ़र होने लग जाती है तकरीबन जब आपकी एज 45-50 साल हो जाती है उसके बाद। तो खैर वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप उसके लिए एक तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख लेते हैं कि ये मंथली इनकम के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, जब मंथली इनकम फंड्स की बात आती है तो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डेली इनकम फंड्स जो थे। और आज मैं आपके लिए काफ़ी सारी इस तरह की स्कीम्स लेके आया हूँ जो कि मंथली विड्रॉल के लिए सूटेबल हैं और उस पर कोई बैंक आपको एवरी मंथ उसका प्रॉफिट विड्रॉ करने पे कोई पेनल्टी वगैरह नहीं डालता। तो इसमें सबसे पहले मीज़ान बैंक के देख लेते हैं। अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स के नाम से पूरा इनका म्यूचुअल फंड्स वगैरह चलते हैं। तो इसमें दो ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि मंथली इनकम जिसको आप कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले मीज़ान इस्लामिक इनकम सपोर्ट फंड है। ये शरिया कंप्लाइंट फंड है, यानी कि ये फिक्स प्रॉफिट नहीं होता, तो इस्लाम के लिहाज से वो बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है इसमें। और इसका जो एवरेज उन्होंने शो किया कि ईयरली जो रिटर्न 2007 से अब तक आ रहा है वो 15.32% है। अब ये इन्होंने पता नहीं किस तरह से किया, क्योंकि जो मैं यहाँ पे ईयरली इनका फ़ंड का रिटर्न देख रहा हूँ वो वेरी कर रहा है 11%, 7.9%, 14% एक ईयर आया था। तो वो जो जब भी आप इन्वेस्टमेंट की डिसीजन करें तो उनसे पूछ सकते हैं कि ये फ़िगर आपने किस किस बेस पे जो है वो ये वाली फ़िगर आपने शो की है। अच्छा, इसके अलावा इस फंड की अच्छी बात यह है कि ये फुली वो डिपेंडेंट नहीं है स्टॉक्स वगैरह पे। जो स्टॉक्स पे डिपेंडेंट्स होते हैं उसमें फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाती है तो वो डेफिनेटली आपको फिर उस मंथ आपकी को फ़ायदा होने के बजाय आपकी यूनिट प्राइस वगैरह डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ता है। इसमें वो चीज़ नहीं है, ये लो रिस्क फंड है। तो ये इन्होंने इधर भी मेंशन किया, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट वोलेबिलिटी वाइल प्रोवाइडिंग द डाइवर्सिफिकेशन टू ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। यानी कि उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया है, कुछ पैसे उन्होंने स्टॉक्स में डाले हैं, कुछ अपनी किसी कंस्ट्रक्शन वगैरह में डाल दिए हैं जिनके रेंट आते हैं इस तरह प्रॉपर्टी वगैरह के, और मुख्तलिफ बिजनेसेस में डाल के उसको इस तरह बना दिया कि वो स्टॉक एक्सचेंज की पे डिपेंडेंट नहीं है, आप वो नुकसान नहीं हो सकता आपको। ये इनके लो रिस्क फंड है। अच्छा, इसकी एक और अच्छी बात यह है कि ये 5000 से भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं और फिर अगली हर इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1000 रुपीज़ की होगी, यानी कि ये बहुत ही मिनिमम से अगर आपने स्टार्ट करना है तो ये है। इसके अलावा ईयरली रिटर्न डिटेल्स तो हमने इस स्पेसिफिक फ़ंड की देख ही ली हैं। जो बेंचमार्क रिटर्न्स होते हैं ये ओवरऑल मतलब दूसरे फंड्स के कितने आ रहे हैं और उसके मुकाबले में फिर इस फंड के रिटर्न कंपेयर किए गए उसके साथ। इसके अलावा मिनिमम सी मैनेजमेंट फ़ी भी ली जाती है जो कि डेली बेसिस पे होती है। अच्छा, इन फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा और भी होता है कि आपको ना टैक्स बेनिफिट मिलता है। मसलन आप अगर टैक्स पेयर हैं तो आपको इस बेस पे कि आपने इस फंड में किया हुआ है इन्वेस्ट, तो आपको साल के एंड में जो आपके टैक्सेस आते हैं उसमें फिर वो इसकी बेस पे आपको फिर कम टैक्स पे करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है किसी फंड में और मेरा एक स्पेसिफिक टैक्स बनता है साल के एंड में जो कि मैंने पे करना है, तो उसमें से तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया कम हो जाएगा।
इसी तरह जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जाती हैं वो जो टैक्स जो है वो आपको कम करवाना पड़ता है। मसलन अगर एक जिस चीज़ में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी एक और फंड में, तो वो तकरीबन बता रहा उसका जो टैक्स कैलकुलेटर है वो बता रहा था तकरीबन 28,000 तक का टैक्स रिफंड जो है वो आप ले सकते हैं अगर आप तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर दें। तो इसी तरह आपकी इन्वेस्टमेंट की बेस पे आपको साल के एंड में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है कि आप अपने पैसे जो हैं वो सारे यूज़ नहीं कर रहे, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं, तो उसकी बेस पे आपको टैक्स रिफंड भी मिलता है। अच्छा, आगे चलते हैं, अभी देयर इज़ लॉट्स ऑफ ग्राउंड टू कवर। इसके बाद फिर मीज़ान माहाना खर्च अकाउंट आ जाता है। ये भी शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है। इसके अलावा इसके मंथली विड्रॉल्स आप करवा सकते हैं, बल्कि ये तो इन्होंने इधर मेंशन भी किया हुआ है कि ये है ही मंथली, जो है इसका ऑप्शन ही मंथली वाला है। जैसा कि ये है ही मंथली तो वो विड्रॉल पे कोई पेनल्टीज़ वगैरह भी नहीं है। अक्सर जो फंड्स हैं उनमें ये भी होता है कि आप अगर विड्रॉ करवा रहे हैं तो 1% जो है वो अपनी फ़ी वगैरह रख लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं है इसमें। उसके अलावा इन्होंने आपको 2 पेमेंट ऑप्शंस भी दे दिए हैं। फर्स्ट पेमेंट ऑप्शन ये है कि आपका जो जितना भी मंथ का प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा आपको पे कर देते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि 90% वो आपको पे कर देते हैं, 10% अपने पास रख लेते हैं। अपने पास इसलिए रख देते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर उन्होंने जो विदहोल्डिंग टैक्स पे करना होता है वो फिर उस अमाउंट से कर लेंगे, वरना अगर आपको वो 100% देते रहें तो वो फिर प्रिंसिपल अमाउंट जो आपकी मेन अमाउंट जो आपने जमा करवाई हुई है उसमें से उनको काटना पड़ेगा वो विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह। इसी तरह ये भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फंड है, यानी कि ये सिर्फ उसमें नहीं इन्वेस्ट करते, स्टॉक्स में और भी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से ये लो रिस्क है। अच्छा, इस फंड की एक और अच्छी बात ये है कि आप जो उनसे पेमेंट्स हैं वो मंथली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको क्वार्टरली और सेमी एनुअली भी कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि मंथली आपका इतना प्रॉफिट नहीं बन रहा है या आपको उसी टाइम पे इतना प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको ये कह सकते हैं अच्छा ठीक है क्वार्टरली या सेमी एनुअली मेरा जितना भी प्रॉफिट बनता है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ अल मीज़ान पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता, और भी काफ़ी हैं। उनमें एक और अच्छा नाम जो है वो MCB बैंक है, उनकी तरफ से। ये जो है वो 2 प्लान्स ऑफ़र करते हैं। इसमें एक मंथली इनकम प्लान के नाम से है और एक पाकिस्तान इनकम फ़ंड के नाम से। इनके भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले मंथली इनकम फ़ंड में जो है ये डेफिनेटली एक मंथली फ़ंड है, लेकिन इनकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप मिनिमम 1 लाख रुपया तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप लाख से कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे वाले में रिक्वायरमेंट बहुत कम है इससे। इसके अलावा इनका जो वो पेमेंट का मैकेनिज़्म है उसमें 90% ये आपको पे कर देते हैं जो प्रॉफिट है पर मंथ, लेकिन 10% वो रख ही लेते हैं। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि वो रखें या ना रखें। तो इसमें ये जैसा कि इन्होंने ये यहाँ पे सारी डिटेल्स बताई हुई हैं कि वो 90% प्रॉफिट आपको पे कर देंगे पर मंथ, और 10% टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर जो उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स आपका पे करना है उसके लिए रख लेते हैं आप। वो उनकी एग्जांपल के मुताबिक अगर 600 आपने महीने में कमाया लाख रुपए पे, तो 540 वो आपको पे कर देंगे और 10% यानी कि 60 रुपये वो अपने पास रख लेंगे फॉर योर ईज़ के साल के एंड में जो इस पे टैक्स बनता है वो उसी अमाउंट में से फिर वो कर दें। उसके लिए फिर आपको इलादा आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में से उनको काटना नहीं पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो कि मंथली रिटर्न्स अपने इन्वेस्टमेंट पे कुछ ना कुछ चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि स्टडी कुछ इनकम मंथली उनके अकाउंट में आती रहे। उसके लिए मंथली इनकम प्लान बेस्ट है, लेकिन इसके लिए फिर ये लाख रुपए की इन्वेस्ट जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है। तो टैक्स क्रेडिट इसमें भी मिलता है अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या बिजनेसमैन है या किसी तरह की भी आपकी इनकम है और आप साल के एंड में टैक्स देते हैं, तो फिर आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है इस फंड में, आपको उतना कम जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर लाख रुपया की हुई है तो शायद 4500 से 5500 तक आपको उस पर जो है टैक्स आपका बच जाएगा। ये जो इनकम फ़ंड है ये दूसरा मैं आपको शो करने लगा हूँ, पाकिस्तान इनकम फ़ंड, ये भी उस पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा है। अगेन पाकिस्तान इनकम फ़ंड भी ये भी MCB की तरफ से ही है, MCBI से वालों की तरफ से। ये जो है ये लो रिस्क इनकम फ़ंड है, यानी कि इसमें भी आपके जो वॉलेटिलिटी है वो कम है। वो इस वजह से कि ये इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है एज MCB PIF इज़ लेस वॉलेटाइल कंपेयर टू द स्टॉक एंड equity schemes, therefore they are best suited for the investors who
विश टू अवॉइड द स्टॉक मार्केट इंस्टेबिलिटी। तो होता कुछ इस तरह के, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अलावा मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाती है तो आपको कोई नुकसान का खदशा नहीं होता, वो दूसरी तरफ से पूरा होता रहता है। इस फंड की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है ना, ये इसकी 500 रुपीज़ है, एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा जो हमने देखा था इसमें 100,000 रुपीज़ थी, इनके उसकी 1 लाख, और ये तो सिर्फ 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही जो है अच्छी बात है। एक और अच्छी चीज़ इसकी ये होती है कि ये जो सारे फंड होते हैं ये बैंक में भी अब ज़ाहिर है कोई ना कोई तो डिसाइड कर रहा है ना कि इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है पैसा और किस तरह इससे बेस्ट रिटर्न निकल सकता है। तो वो स्पेसिफिक फ़ंड मैनेजर्स होते हैं, जो इस केस में सैयद मोहम्मद उसामा इकबाल, तो ये एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि अपनी उनकी एक्सपीरियंस भी होता है रिसर्च करके कि ये किस चीज़ में हम इन्वेस्ट करेंगे तो बेस्ट रिटर्न आएगा। फिर वो ओवरऑल फंड की जो अमाउंट होती है उस पर जितना भी रिटर्न आता है वो फिर डिपेंडेंट अपॉन आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं फिर वो सबको दे दिया जाता है। ये जो फंड है ये इजी इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल के लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। उसके अलावा इनकी ऐप भी है जिससे मिनटों में आप नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अपने किसी भी बैंक के अकाउंट से आप डायरेक्टली इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे, अगर आपने इन्वेस्ट करनी है, या फिर वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टैक्स रिफंड बेनिफिट भी इस पे ही मिलता है, वही चीज़ के अगर आपने लाख किया हुआ है इन्वेस्ट तो उस पर 4 से 5 हज़ार का टैक्स रिटर्न बेस्ड ऑन योर सैलरी जो है वो आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस वजह से कि ये उसमें एक फैक्टर जो होता है आपकी सैलरी को भी वो लिया जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है, और फिर उस लिहाज से आपको टैक्स रिफंड जो है वो दिया जाता है। तो ये आप जब इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं कि ईयरली जो है वो कितना टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इन्होंने अपनी पुरानी जो परसेंटेजेस हैं वो भी लिखी हुई हैं जो कि आपको बेनिफिट मिलेगा। मसलन 2019 में उनको ईयरली जो उन्होंने पेमेंट की थी, मतलब वो मंथली कर करके पूरा ईयर का जितना प्रॉफिट बना था वो 8.13% था। यानी कि किसी ने अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो उस पर 8,000 रुपये उसको ईयरली जो है वो प्रॉफिट हुआ था। और फिर इसका एक फ़ायदा और भी है कि वो जो टैक्स बेनिफिट है उसको भी इसमें ऐड कर लें तो वो लाख रुपए पे तकरीबन 12,000-13,000 तक भी बन सकता है। मसलन अगर 8,000 आपको उधर से फ़ायदा हो गया, 4,000 आपका टैक्स बच गया तो 12,000 का तो फ़ायदा हो गया आपको। इसी तरह ये 2018 में जो है स्टॉक एक्सचेंज नीचे से नीचे ही गई थी तो उस वक्त जो है वो ईयरली कम परसेंटेज फ़ायदा हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ। और अभी आगे भी आप इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, तो ईयरली जो है इसका प्रॉफिट डिफ़र करता है। इसके अलावा फिर और भी नाम हैं इन चीज़ों में, इसमें एक JS इन्वेस्टमेंट्स जो है वो काफ़ी बड़ा नाम है। तो इनके भी तकरीबन 2 फंड्स इस तरह के हैं जो कि मंथली आपको रिटर्न देते हैं और मंथली आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें JS इनकम फ़ंड के नाम से एक फ़ंड है। अच्छा, इनका कोई मिनिमम होल्डिंग पीरियड नहीं है। मुख्तलिफ जो फंड्स हैं वो आपको ये भी कहते हैं कि आप अगर जो है 1 माह से कम रखेंगे अगर पैसे हमारे पास तो आपको निकलवाते हुए इतने % जो है आपके पैसे हम रख सकते हैं, मसलन 2 to 3%। तो इनका कोई इस तरह का नहीं है, जैसा कि MCB का भी इस तरह का कोई रूल नहीं है कि आप मिनिमम जो है वो इतनी टाइम के लिए रखें। उनके जो इनकम फंड्स हैं उनकी बात करूँ मैं। इसके अलावा ये भी लो रिस्क फ़ंड है, यानी कि ये भी सिर्फ वो स्टॉक एक्सचेंज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मुख्तलिफ चीज़ों पे है। डाइवर्सिफाइड फंड है ये। ईजी इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी। तो इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 यूनिट नॉर्मली जो है 1 से 2,000 रुपये के अंदर ही होती है, अक्सर कम भी होती है, तो वो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पैसे जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जो फ्रंट एंड लोड है इनका ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसके नीचे 2%। इसका मतलब ये होता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे इनके उसमें तो 2% मनी ये आपकी वैसे ही एज अ फ़ी बैंक फ़ी रख लेंगे। तो जब इस तरह बैंक फ़ी अपनी रखता है शुरू में ही तो फिर वो डेली आपकी कोई या मंथली कोई फ़ी इस तरह आपके फ़ंड में से आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से नहीं काटता, लेकिन शुरू में हाँ वो 2% आपके पैसे अपने पास रख लेते हैं। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो आपके 98,000 आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन वो
फिर यही है कि एक दो माह के अंदर वो पैसे पूरे हो जाते हैं और उसके बाद फिर जो भी ये प्रॉफिट होता है वो फिर उससे ऊपर चलता है। ये नेट एसेट्स जो की अमाउंट है, ये लेटेस्ट तो उन्होंने नहीं लिखी हुई, 30 जून तक लोगों ने इस फंड में 2380 मिलियन यानी कि 238 करोड़ 2 अरब 38 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके थे ऑलरेडी। तो ये भी प्रिटी बिग, ये उस टाइम का है, अब तो कई अरबों तक पहुंच चुका हुआ होगा। इसी तरह ये नॉर्मल जेएस इनकम फंड था, यानी कि इसमें जो प्रॉफिट वगैरह वो फिक्स्ड होगा, और इनका एक शरिया कंप्लाइंट वर्जन भी इसका है जो कि है जेएस इस्लामिक इनकम फंड, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो चीज़ है वो क्लेम करें कि ये हलाल इनकम है आपकी और ये शरिया कंप्लाइंट है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी मेंशन किया होगा, लेकिन यहाँ पे दोबारा आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई बैंक ये क्लेम करता है कि वो हलाल स्पेसिफिकली उनकी प्रोडक्ट है, तो उसके पीछे फिर उन्होंने एक वो शरिया बोर्ड अपना बनाया हुआ होता है और उसमें कुछ मुफ्ती साहिबान होते हैं जो कि उनको सुजेस्ट कर रहे होते हैं और सारा बता रहे होते हैं कि ये किस तरह तुम करोगे तो ये हलाल बनेगा, वरना फिर ये चीज़ जो है वो हलाल नहीं रहेगी। तो उस चीज़ को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और जैसा कि इन्होंने ये लिखा हुआ है शॉर्ट एंड मीडियम टर्म सेविंग सोल्यूशन, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए 1 से 3 साल या 4 साल इस तरह इतनी देर के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये फिर आपको के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप और लंबा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो शायद उनके पास कुछ और फंड्स इस तरह के हों जो कि ज़्यादा आपको उस पर प्रॉफिट मिल सके। लेकिन ज़ाहिर है फिर वो जो है शायद वो मंथली इनकम ना हो उसकी, या मंथली प्रॉफिट ना दे, वो फिक्स्ड भी हो सकता है कि आपका जब कंप्लीट होगा तो 5 साल के बाद इतना आपको मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा इनका नो मिनिमम होल्डिंग पीरियड ये भी वही है। फिर ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी, विड्रॉल्स वगैरह इजी होते हैं इस चीज़ में और हर चीज़ आप देख सकते हैं। इसी तरह इसकी अगर डिटेल्स में चले जाएँ, इसकी मैं देख रहा था कि इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी भी 1 यूनिट है। इस तरह इसके अलावा फ्रंट एंड लोड, यानी कि जो शुरू में वो पैसे लेते हैं वो 1% है, 1 लाख रुपए पे 1% फ़ी लेंगे। ये जैसा कि लिखा हुआ है मैनेजमेंट फ़ी 1%, शुरू में भी 1% लेंगे और फिर पर एनम भी 1% लेंगे, यानी कि वही बात होगी 2% तक मान जाएगा। तो वो जो पर एनम है ज़ाहिर है आपका हर साल उस पर रिटर्न भी आ रहा होगा, तो ज़ाहिर है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे उसका असर नहीं पड़ेगा। और इसकी भी जो नेट एसेट्स हैं वो 30 जून 2018 को ये इन्होंने पता नहीं अपडेट इनको कर देना चाहिए था, ये बड़ी पुरानी इन्होंने अमाउंट रखी हुई है। लेकिन उस वक्त इसमें 651 मिलियन यानी कि 65 करोड़ उसमें हो चुके हुए थे उस वक्त। तो अब तक तो ज़ाहिर है पता नहीं कहाँ निकल गया होगा। जेएस बैंक में जो मंथली इनकम वाले फंड्स हैं, ये मुझे 2 ही ऑप्शंस नज़र आई थी, जेएस इस्लामिक इनकम फंड, इसके अलावा जेएस इनकम फंड। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है आपके पास, फैसल फंड्स। ये भी इनके भी काफ़ी तरह के इनकम फंड्स जो हैं चल रहे। इसमें सबसे पहले आता है फैसल इनकम एंड ग्रोथ फंड, ये वाला है। ये इनकम का वर्ड इसके अंदर भी आ रहा है, यानी कि ये भी सेफ़ होगा आपके मंथली उसके लिए विड्रॉल के लिए प्रॉफिट के। इसके अलावा इनका एक फैसल इस्लामिक सेविंग एंड ग्रोथ फंड भी है। तो इसमें ये एक और इनका ऑप्शन इसी तरह का फैसल हलाल आमदनी फंड भी है। तो इन केसेस में आप जो है डेली मंथली या क्वार्टरली रिडम्पशन वगैरह आप करवा सकते हैं। और इसमें फिर इनकी फ़ीस जो है वो फॉर द फर्स्ट ईयर जो मैनेजमेंट फ़ी है वो 2% लेंगे और उसके बाद फिर 1% ऑफ द इन्वेस्टमेंट लेंगे। लेकिन वो ज़ाहिर है फिर प्रॉफिट में से ही वो आपका जो है वो ले लेंगे, तो आप पे इतना असर नहीं पड़ेगा। फैसल बैंक के फंड्स में मैं इतना जो है डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे मेन चीज़ें तो आपको पता चली गई हैं कि उसकी क्या क्या चीज़ देखनी होती है, तो ये आप ख़ुद जो है इस पर रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक बैंक्स की बात है तो और भी ऑप्शंस काफ़ी मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स वगैरह होंगे, लेकिन अभी बैंक से बाहर निकलते हैं और स्कीम्स वगैरह की तरफ जाके देखते हैं कि और कौन सी सेविंग स्कीम्स हैं। और दूसरे ऑप्शंस जो आप लोगों को पता है वो नीचे कमेंट्स में भी बताते रहें, ताकि मुझे भी पता चले और यूज़र्स को भी, और भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चले और वो जाके कमेंट्स में देख सकें। तो अभी देखते हैं दूसरी इनकम स्कीम्स कौन सी हैं। उसमें फिर एक नेशनल सेविंग्स की तरफ से जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक का ही एक वो साबितदार है, ये गवर्नमेंट रन चीज़ है, तो उसमें बॉन्ड्स वगैरह होते हैं और इनकम सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है मंथली इनकम के लिए वो उनका है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स।
ये सर्टिफिकेट्स नॉर्मली जो हैं रेंज करते हैं 50,000 टू 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक के होते हैं, 50,000 से लेके, तो इन सब डिनोमिनेशंस में ये अवेलेबल है। ये अब आपने ख़रीद लिया अगर एक, तो ये 5 साल बाद आप कैश करवा सकते हैं। उससे पहले भी कैश करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर पहले साल में ही कैश करवाएंगे वापस, तो फिर आप 2% वो आपकी अमाउंट रख लेंगे अपने पास। अगर दूसरे साल करवाएंगे तो वो इसी तरह जो है 1.5% रख लेंगे, तीसरे साल 1%, चौथे साल 0.5%। तो ये डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं कि आप 5 साल बाद इन कैश करवाएं, लेकिन हर मंथ इसका जो प्रॉफिट होता है, वो जो करंट स्टेट बैंक का फिक्स्ड प्रॉफिट जो उन्होंने कैलकुलेट करके पूरे पाकिस्तान को बताया होता है कि इस साल का इतना है, वो पर मंथ वो देते रहते हैं इनकी बेस पे। ये फिक्स प्रॉफिट है, तो ये डेफिनेटली इट्स नॉट शरिया कंप्लाइंट। अच्छा, और इसके अलावा इन्होंने जो टैक्स और ज़कात की बात की हुई थी, इस पर आपसे वो टैक्स भी रख लेंगे थोड़ा। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टू 10% डिपेंडिंग अपॉन कितना आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर 5 लाख से कम है तो 10%, वरना 15% आपके प्रॉफिट पे वो विद होल्डिंग टैक्स रख लेंगे। अगर नॉन फाइलर है तो आपके प्रॉफिट पे वो 30 या 20% डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट वो जो है प्रॉफिट में से रख लेंगे। लेकिन ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है, आप अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप मंथली जो है वो प्रॉफिट आता रहेगा। लेकिन अगेन ये फिर शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि ये 5 साल तो वो बड़ा लंबा अरसा है, उसके लिए अदर ऑप्शन भी मौजूद है। उसके लिए फिर ये दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। इसका जो टर्म होता है वो 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर होता है। और ये आप 3 माह से पहले या 6 माह से पहले या 1 साल से पहले भी आप इसको जाके इन कैश करवा सकते हैं, आप अपनी पेमेंट वगैरह वापस ले सकते हैं। लेकिन आपको जो प्रॉफिट आपका बनता है ना, मसलन 2 माह के बाद आपने इसको इन कैश करवा लिया, अगर 3 माह के लिए लिया था, तो आपको ओरिजिनल अमाउंट तो मिल जाएगी, लेकिन प्रॉफिट आपका फ़िलहाल के लिए वो रख लेंगे। जैसे ही इसकी टर्म पूरी होगी तो आपको दूसरा दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा अपना प्रॉफिट लेने के लिए, या जैसे भी है वो ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में कर देंगे। तो लेकिन वो टर्म पूरी होने पे ही प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह 1 साल के केस में अगर आपने 7 माह के बाद या इवन फर्स्ट मंथ के बाद आपने वापस ले लिए पैसे, तो प्रॉफिट आपको एंड में ही मिलेगा जब आपकी टर्म पूरी होगी। लेकिन हाँ एक बात है कि 1 माह से पहले आप नहीं ले सकते, और वो ऑप्शन, वो जो रूल है वो इस दूसरे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी है, जो कि ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए है, 5 इयर्स के लिए। अच्छा, इसकी टैक्स डिटेल्स उसी तरह से हैं जिस तरह दूसरे उसकी थी। 10% टू 15% फाइलर्स के लिए, और 20% टू 30% नॉन फाइलर्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज़्यादा है या कम है। 5 लाख से कम है तो आपको कम टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह से ये कुछ फंड्स थे और स्कीम्स थी जिनकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट अब मैं आपके लिए पेंशन फंड्स लेके आऊँगा, जिसमें आप लाइफ में मतलब 45, 50, 60 साल से पहले आप उसमें इन्वेस्ट थोड़ी करते रहते हैं, और उसके बाद फिर जब आप 60 साल तक के होते हैं तो फिर उसके बाद आपको एक पेंशन टाइप चीज़ मिलने लग जाती है। और उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप सैलरीड या बिजनेस पर्सन ही हो, बस किसी तरह की भी इनकम अगर आपके पास आ रही है तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है उसमें करके अपना फ्यूचर जो है उसको थोड़ा सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो की चीज़ है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें बेल आइकन पे प्रेस करके, ताकि जैसे मैं वो वाली वीडियो भी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ये थे कुछ मंथली इनकम ऑप्शंस जिसमें आप कुछ अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको हर मंथ कुछ रिटर्न आता रहता है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कवर कर दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई पता है या आपका कोई एक्सपीरियंस है या इवन आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन है तो आप वो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक भी पहुंच जाए और ज़ाहिर है दूसरे लोग, जो काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन तक भी पहुंच जाए। तो फिर वही बात है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेंशन फंड्स के बारे में बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे आखिर में ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये सारी मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक बेस्ट रिसर्च करके इस पर दी है। इनमें से किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप
जो अपना भी बैंक रिप्रेजेंटेटिव है उससे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें, ताकि कोई आपसे कोई हिडन चार्जेस या कुछ और चीज़ जो है वो ना हो, और जो भी रिस्क हैं उसके बारे में आपको पता हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं इसी तरह की और वीडियोस ना सिर्फ फाइनेंस के बारे में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ चीज़ों की प्रोसेसेस के बारे में जो है वीडियोस लेके आता रहूँगा। और इसके अलावा जो है टूरिज़्म की वीडियोस भी कुछ ना कुछ मैं लेके आता रहता हूँ। इस चैनल पे आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक्स।